हेलो फ्रेंड्स, IQ हाइक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का 12वां भाग है। इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सभी टीचर्स एग्जाम्स टेट के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए IQ हाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? विकल्प है आलोचना द्वारा, प्रशंसा द्वारा, सजा द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रशंसा द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया? विकल्प है वेबर, कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की। इसका सही उत्तर है कोलबर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए? विकल्प है अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता, धैर्य और दृढ़ता, पढ़ाने की इच्छा, दंडित करने की हानिरहित विधियों का ज्ञान। इसका सही उत्तर है धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? विकल्प है दूसरों के साथ झगड़ना, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता। इसका सही उत्तर है दूसरों के साथ झगड़ना। अगला प्रश्न है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाना है? विकल्प है सामूहिक शिक्षण में, बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, उपरोक्त सभी में। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाना है? विकल्प है मनोविज्ञान, मनोदैहिक, वातावरण, पारंपरिक अनुकूलन। इसका सही उत्तर है पारंपरिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है, वह हो सकता है। विकल्प है अंत वैयक्तिक, आध्यात्मिक, संगीतमय, भाषाई। इसका सही उत्तर है अंत वैयक्तिक। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? विकल्प है मानक, विश्वसनीयता, वैधता, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? विकल्प है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। विकल्प है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब शिक्षक फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात। इसका सही उत्तर है तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? विकल्प है पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, अपने साथियों से संयोजन करना, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना। इसका सही उत्तर है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? विकल्प है विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। इसका सही उत्तर है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। अगला प्रश्न है सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यावहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? विकल्प है प्रश्नावली विधि, जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसका सही उत्तर है प्रयोगात्मक विधि। अगला प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? विकल्प है 1892, 1879, 1878, 1880। इसका सही उत्तर है 1879। अगला प्रश्न है व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है? विकल्प है मापन, निरीक्षण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मापन। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए क्या आवश्यक होता है? विकल्प है अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना, समस्या को बोध देना, विषय का स्वामित्व होना, समस्या से संबंधित होना। इसका सही उत्तर है अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। अगला प्रश्न है सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? विकल्प है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? विकल्प है वस्तु स्थायित्व, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, पारंपरिकता। इसका सही उत्तर है सजीव चिंतन। अगला प्रश्न है कौन सी अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है?
विकल्प है किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, वयस्कता, शैशवावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? विकल्प है अनुसंधान की परिकल्पनाएं, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। इसका सही उत्तर है अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है। विकल्प है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है गर्भावस्था। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? विकल्प है नकारात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक, गणनात्मक। इसका सही उत्तर है गुणात्मक। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकल्प है डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। इसका सही उत्तर है डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। विकल्प है भौतिक और मानसिक अंतर, भौतिक अंतर, भावनात्मक अंतर, मानसिक अंतर। इसका सही उत्तर है भौतिक अंतर। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? विकल्प है संगीतमय, स्थनिक, शारीरिक गतिबोधक, भाषाई। इसका सही उत्तर है संगीतमय। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मानव विकास की एक विशेषता है? विकल्प है यह अथाह है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक है, इसकी प्रकृति गुणात्मक है, इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इसका सही उत्तर है इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? विकल्प है संस्कृति, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, पोषक आहार की गुणवत्ता। इसका सही उत्तर है शारीरिक गठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? विकल्प है क्विज एवं खेल, मौखिक प्रश्न, प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट, टर्म टेस्ट। इसका सही उत्तर है प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट। अगला प्रश्न है,
अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विकल्प है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों की आयु, विषय वस्तु, वैयक्तिक भिन्नता। इसका सही उत्तर है वैयक्तिक भिन्नता। अगला प्रश्न है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकल्प है पावलाव, मैस्लो, वॉटसन, कोहलर। इसका सही उत्तर है मैस्लो। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? विकल्प है पूर्व पश्च पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पश्च पारंपरिक। इसका सही उत्तर है पारंपरिक। अगला प्रश्न है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे? विकल्प है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। इसका सही उत्तर है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1944, 1930, 1915, 1920। इसका सही उत्तर है 1930। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? विकल्प है अंध दर्शन विधि, आनुवंशिक विधि, विकासात्मक विधि, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकासात्मक विधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? विकल्प है अभ्यास का नियम, तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसका सही उत्तर है तनाव का नियम। अगला प्रश्न है अधिगम समृद्ध होगा यदि? विकल्प है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, कक्षा में नियमित अंतराल पर परीक्षण लिया जाए, शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार के व्याख्यान व स्पष्टीकरण का प्रयोग शिक्षण में किया जाए, कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। इसका सही उत्तर है कक्षा में वास्तविक घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाए। अगला प्रश्न है किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है दमन, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, शोधन। इसका सही उत्तर है प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? विकल्प है उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, एक अथवा दो, एक और दो दोनों।
इसका सही उत्तर है उद्दीपन की स्थिति। अगला प्रश्न है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? विकल्प है सुकरात, प्लेटो, दुर्खीम, किलपैट्रिक। इसका सही उत्तर है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है? विकल्प है अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है, अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्रक्रियाएं घटित होती है। इसका सही उत्तर है अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है? विकल्प है स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है? विकल्प है केवल भार से, केवल आकार से, आकार व भार से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आकार व भार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है? विकल्प है शिक्षक की अभिक्षमता, साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता, सांस्कृतिक भिन्नता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो। विकल्प है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बातें करने वालों को दंडित करता है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, उदासीन है। इसका सही उत्तर है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? विकल्प है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। इसका सही उत्तर है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरों को निम्नलिखित में से क्या नहीं दिया जाना चाहिए? विकल्प है जिम्मेदारियों उठाने के अवसर, सहानुभूति, अभिप्रेरणा, लालच। इसका सही उत्तर है लालच। अगला प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? विकल्प है प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था।
अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। विकल्प है चिंतन, अनुकरण, सीखना, कल्पना। इसका सही उत्तर है अनुकरण। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। विकल्प है सृजनशील बालकों की, सामान्य बालकों की, प्रतिभाशाली बालकों की। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सृजनशील बालकों की। अगला प्रश्न है, क्रियाप्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है? विकल्प है प्रतीक मितव्ययिता, सचेत प्रतिवर्ण, विस्तारण, पुनर्बलन अनुसूची। इसका सही उत्तर है विस्तारण। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें